नमस्ते और स्वागत है द स्पूकी टेल्स की एक और डरावनी कहानी में। ये कहानी मुझे पिछले महीने एक उबर ड्राइवर ने सुनाई थी जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी। इस कहानी को सुनकर मैंने सोचा कि इसे अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर आपके साथ भी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई है तो कृपया मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजें। मैं आपकी कहानी को हमारे अगले वीडियो में जरूर साझा करूंगी। आप अपना नाम और ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी, खामोश यात्री। ये घटना कुछ साल पहले की है जब मैंने अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उबर ड्राइवर के रूप में काम शुरू किया था। वो एक सामान्य शनिवार की रात थी और मैं शहर में यात्रियों को उठा रहा था। रात के करीब 2 बजे मुझे शहर के एक सुनसान हिस्से से पिकअप का संदेश मिला। यह जगह रात में शांत और थोड़ी डरावनी मानी जाती थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह पुराने जमाने का सूट और टोपी पहने हुए था, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो कार में बैठा, मैंने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब, लगभग अलौकिक सा वातावरण था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सिर हिलाकर इशारा किया कि वही मेरा यात्री है। मैंने ड्राइविंग शुरू की और उस आदमी ने मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मोहल्ले का पता दिया। सफर के दौरान वो धीरे धीरे दिशा निर्देश देता रहा, लेकिन उसने कभी आंख से आंख नहीं मिलाई, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। मैंने हल्की बातचीत करने की कोशिश की, पूछा कि उसकी रात कैसी बीती, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे असहज कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह थका हुआ है या उसका दिन खराब रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैंने कुछ अजीब महसूस किया। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो बिल्कुल सुनसान था और सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में हम दोनों ही अकेले हैं। मैंने पीछे वाले शीशे से उस आदमी की ओर देखा और देखा कि वो बिना किसी भाव के सीधे आगे देख रहा है। जब हम आखिरकार मंजिल पर पहुंचे तो वो एक छोटा पुराना घर था, जो ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं रह रहा है। मैंने पीछे मुड़कर उसे बताने की कोशिश की कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो सीट खाली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि मैंने कार का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। मैं जल्दी से कार से बाहर निकला और इधर उधर देखा, उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी सड़क पर सन्नाटा था और मेरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत कार में वापस जाकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी। मेरे दिमाग में कई सवाल थे। क्या मैंने सब कुछ सिर्फ कल्पना किया था? लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे जो पता दिया था और रास्ते में जो दिशा निर्देश दिए थे, वो सब कुछ इतना असली था कि इसे किसी भ्रम का नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ दिन बाद जब मैं उस अनुभव को नहीं भुला पाया, तो मैंने उस पते की जांच करने का फैसला किया। जो मैंने पाया उसने मेरी रूह कंपा दी। वो घर दशकों से वीरान पड़ा था, क्योंकि वहां एक दुखद घटना घटी थी। 1950 के दशक में वहां एक आदमी रहता था और एक रात उसने कई व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपनी जान ले ली थी। उस आदमी का हुलिया बिल्कुल उसी यात्री जैसा था जिसे मैंने उस रात गाड़ी में बिठाया था। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, एक आत्मा या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन इतना तय है कि मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। कभी कभी मैं उस खामोश यात्री के बारे में सोचता हूँ और सोचता हूँ कि क्या वो आखिरी बार अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब उस हिस्से से किसी भी यात्री को उठाने नहीं जाऊंगा। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में इतनी डरावनी होती हैं कि वो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। हम ऐसी घटनाओं को खुलकर किसी से नहीं कह पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हम पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।